सभी को जय माता दी। आज है मेरा तीसरा दिन और अभी मैं करनाल में हूँ। कल रात को मैं यहीं रुका था जाट भवन करनाल में और यहाँ पर रुक के अब यहाँ से निकलने का समय हो गया। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 6:30 बजे निकलने हम फ्रेश व्रेश अच्छे से हो गए। वो नहीं दिखाया क्योंकि वो मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखा रखा था, तो क्या बार बार आपको दिखाऊँ, आप भी बोर हो जाइएगा। चलिए इस जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं आज का सफ़र कहाँ तक होगा। चलो इस यात्रा को। प्यारा सा सूर्य उदय हो चुका है आज फिर से और हम चल रहे हैं अभी करनाल में। अभी 2 किलोमीटर ही आगे आए थे। घर पे मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मम्मी से बात कर लिए। अब सफ़र अच्छा कटेगा, तो चलो गाना सुनते सुनते चल रहे हैं हम। भगत के वश में है भगवान। चलो चलते हैं। गीता द्वार हम पार कर रहे हैं अभी। ये गीता द्वार अगर आप इधर से आएंगे तो इधर से एंट्री मिलेगी आपको, और उधर से नमस्ते चौक था दिखाया था आपको मैंने। तो चलो गीता द्वार पार करते हुए हम करनाल को अब पूरा क्रॉस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। जस्ट हाईवे के बगल में हमको एक प्यारी से हनुमान जी की मूर्ति मिली है। हमने कहा चलो दर्शन करते ही चलते हैं। दर्शन करने के लिए मैं यहाँ रुक गया। तकरीबन वहाँ दरी पे मैं कम से कम आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ और बस इधर है हनुमान जी। अरे कि भाई कितने अच्छे लग रहे हैं यार। मैं यहाँ से गुजर रहा था अभी हाईवे से, तो यहाँ पे मैंने साइकिल खड़ी करी, यहाँ अपने चप्पल उतारे और बस यहाँ पे आके मैं बैठ सा गया। तब से लेकर अभी तक बस मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं अभी निकलने का मेरा यहाँ से बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मन कर रहा बस बैठा रहा हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना हनुमान जी, क्योंकि अपनी माँ से जो मिलना है वैष्णो देवी। चलो थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ पे, आधा घंटा और उसके बाद। भाई अभी हम जा रहे थे और हमें बीच में चाय की टपरी दिखी तो हम चाय पीने के लिए रुक गए। चाय और अपना मूंग दाल अभी खाएँगे। तो यहाँ पे साइकिल खड़ी है। इतनी गर्मी में भी हमें चाय बहुत पसंद है भाई, तो चाय पीते हैं फिर। गाइस यही होती है ट्रैवलिंग लाइफ। अभी उस तक धूप थी तो यहाँ पे कुछ छाँव की जगह दिखी बैठने की, तो मैंने अपनी साइकिल यहाँ पे पार्क करी और यहाँ पे बैठ गया भाई। और यहाँ पे भी आधे घंटा बैठूंगा क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं और देखते हैं कितनी देर तक बैठेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये साइकिल है, आराम से यहाँ खड़ी कर रखी है। धूप उधर देख लो कितनी तेज़ धूप हो रही है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं ना, 12 अभी फिर 1 बजेंगे, धूप तगड़ी हो जाएगी। यहीं पे बैठा हूँ मैं आराम से, ये देख लीजिए कुछ इस तरह। तो गाइस अभी 3:30 हो रहे हैं, मतलब 3:30 हो चुके हैं। अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा था। तो अब चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं। अब समय हो रहा है 3:30 और साइकिल देख लो अपनी नॉर्मल स्पीड में मैं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया है। उतनी जल्दी जल्दी नहीं जाना है कि तबीयत बिगड़ जाए, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। देख लो वहाँ अपना पानी पूरी वाला भी है। हम तो अभी पे ख्याल चलते रहेंगे। आपका गीता इंस्टीट्यूट इधर है और अपना हम चलेंगे अभी। तो आइए, हाईवे से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हाईवे पे भी भाई इधर देखो छाँव मिल जाती है थोड़ी थोड़ी। ऊपर भाई सीधा धूप ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा ऊपर, इसलिए छाँव से जा रहे हैं। हवा भी सही चल रही है फिलहाल तो अभी। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जय माता दी बाबा। भाई अभी चलते चलते रुक गए हैं यहाँ पे हम रोल खाने के लिए भैया के पास। मेरी भैया की शॉप है यहाँ पे, शाहबाद मरकंडा से पीछे है ना भैया। अभी सास ही है, खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम 5:45 हो चुके हैं और सूर्यास्त बस कुछ ही क्षणों में हो ही जाएगा। वहाँ से रेलवे जा रही है और अभी मैं NH-44 के जरिए जा रहा हूँ अम्बाला की तरफ। अम्बाला यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। और ये अपनी मालगाड़ी जा रही है डीजल लेकर या पेट्रोल लेकर, कच्चा तेल होता है इसमें। तो बस अभी चलते हैं हम सीधे। भाई धूप देख लो गाइस, अभी भी शाम के 5:40 हो गए, 5:45, बट धूप अच्छी हो रही है अभी भी। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी पीछे वाले के जियो के पेट्रोल पंप पे गए थे, वहाँ पे कैंपिंग करने के बारे में पूछा तो वहाँ पे मना कर दिया। अभी 6:40 हो रहे और मुझे पहुँचना है और पिछले पेट्रोल पंप पे मना कर दिया गया है। तो देखते हैं कोई अगला पेट्रोल पंप पहुँचते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं। भाई सूरज पूरा डूब चुका है और रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं मिल रही है। ऐसा जंगल जंगल रास्ता आ रहा है, साइकिल चलते जा रही है। अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में 7 बज जाएंगे और भाई दिक्कत हो रही है बहुत। आज रुकने की जगह नहीं मिली है अभी तक यार। वो पेट्रोल पंप वाला थोड़ा एटीट्यूड में लग ही रहा था मुझको कि वो मना करेगा, पता नहीं ऐसा क्यों, नहीं समझ में आया मुझे। बट कोई नहीं, तो रेलवे की ट्रैक है इधर। मैं NH-44 अब मैं सर्विस रोड से भी चला रहा हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया, ट्रक का टाइम हो गया। तो भाई हट जाओ, साइड हो जाओ। फिलहाल अभी साइड से हम चलते जा रहे हैं और मैं चलाते जा रहा हूँ। जय माता दी। जल्द से जल्द कहीं रास्ता बताइए माता रानी। तो भाई अभी हम साइकिल से जा रहे थे मंजिल की तरफ और हमें मिले हैं, क्या नाम है भैया? भरत और मोहित भैया, ये मिले थे। अच्छा लगा इनसे मिल के। और अभी हम अम्बाला में, यहाँ पे मंजी वाली गुरुद्वारा कम से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। 1-1.5 किलोमीटर है तो वहाँ पे, तो वहीं पहुँचते हैं और अपनी साइकिल को लेकर जल्दी। तो अभी हम आए हैं भैया के साथ अम्बाला की मशहूर चाट खाने के लिए।
तो इस कारण मैं भी उठा रहा हूँ और भैया भी उठा रहे हैं। मज़ा आ रहा है भैया के साथ। भैया ने पूरा अम्बाला सिटी घुमाया अच्छे से अभी, और अभी और घुमाएंगे, फिर उसके बाद घर की तरफ चलेंगे। फाइनली हमें अम्बाला में रुकने की जगह मिल गई है, और ये भैया ने हमें इनवाइट किया अपने घर पे। इनका नाम पवन कुमार है, और ये क्या करते हैं आप यहाँ पे? कैटरिंग काम है इनका काम है। तो ये अम्बाला में रहते हैं, तो इन्होंने अपने घर पे हमको रुकवाया। तो यहाँ पे हमने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। आज का स्टे इन्हीं के घर पे रहेगा। तो इसी तरह मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ कि नए नए लोगों से मिलना, उनके घर रहना, ऐसे कनेक्टर बनते हैं और रिश्ते बनते हैं इसी तरीके से। तो बस आज इनके घर पे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।